अरे माँ, क्या हो गया? ऐसे क्यों उदास बैठी हो? क्या बात है? अरे तेरे भाई की कॉल आई थी और वो बता रहे थे कि तेरी बड़ी भाभी आ रही है तेरी छोटी भाभी से मिलने। पर माँ, अब क्या जरूरत है भाभी को आने की यहाँ पे? पर बेटा, मैं कैसे मना कर सकती हूँ? वो भी तो इस घर की बहू है। लेकिन बात इस चीज़ की नहीं है, बात तो ये है, तू तो उसको बहुत अच्छे से जानती है। वो तो रिश्तों में लड़ाई लगाने के लिए है। और कैसे हम लोग के साथ उसने क्या किया, तभी तो आज वो अलग है। हाँ माँ, तू एकदम सही कह रही है। मुझे भी इसी बात का डर है, कहीं वो छोटी भाभी को हमले के खिलाफ भड़का ना दे। और अब क्या जरूरत पड़ गई उनको आने की? शादी में तो आई नहीं, अब क्या है? अब किस लिए आ रही हैं? देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। जब तेरी बड़ी भाभी आ जाए ना, तो छोटी भाभी को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। मुझे पक्का पता है वो भड़काने के लिए आ रही है। अरे माँ, आप परेशान ना हो, मैं हूँ ना। और मैं तो छोटी भाभी को अकेला नहीं छोड़ूंगी उसके साथ में। और वो जिस लिए आ रही है, मैं वो कभी होने भी नहीं दूंगी। देख तो पूनम कौन है। अरे भाभी, आओ आओ। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाजी, नमस्ते। नमस्ते। और कैसी है बहू? वैसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आप लोग से क्या, आप लोग तो चाहती थी कि मैं कभी अच्छी ना रहूँ। खैर, ये सब बातें छोड़िए और मुझे ये बताइए कि मेरी देवरानी कहाँ है। अरे बैठ जा, इतनी दूर से आई है, चाय नाश्ता कर ले तब अपनी देवरानी से मिल लेना। हाँ हाँ, मैं चाय नाश्ता भी कर लूँगी, लेकिन मेरी देवरानी कहाँ है। अरे वो अपने रूम में होगी। एक काम कर, तू उसके रूम में चली जा और फिर मैं टीना से चाय नाश्ता भिजवा दूंगी। हाँ तो ठीक है, वही भिजवा दीजिएगा, मैं जा रही हूँ, वही मिल लूँगी उससे भी। देखा मम्मी, भाभी के तेवर वैसे के वैसे ही है, कभी नहीं सुधरेगी। बाहर रह के भी तौर तरीके नहीं सीख पाई, बहुएं तो सास के पैर छूती है। और वो, उसने तो बस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की, नमस्ते, जैसे लग रहा है कोई मेहमान आया घर में। अरे छोड़ ना बेटा, तू भी ना, तू जानती है, वैसे भी अपनों से उम्मीद की जाती है, वो अपनी ही कहाँ है। उसने तो हम लोग से पहले ही रिश्ते तोड़ दिए। और तो और वो किस लिए आई है वो मुझे भी पता है, घर में आग लगाने कि ताकि कि देवरानी को भड़का दे और घर में लड़ाई झगड़ा हो। हाँ हाँ मम्मी, आप एकदम सही कह रही हो, इसीलिए तो आई है। अरे शादी में भी तो आ सकती थी, और किस को छुट्टी नहीं मिलती है? जो लोग ऑफिस में भी काम करते हैं वो भी छुट्टी ले लेते हैं। देखती ना, एक बात सुन मेरी, ये तो आके चली भी जाएगी, लेकिन तू ध्यान दे कि देखना तेरी छोटी भाभी को भड़का ना दे। तू जाके वहीं बैठ जा उन लोग के पास। हाँ हाँ मम्मी, मैं वहीं जाती हूँ। मेरी छोटी बहू तो बहुत अच्छी है, कहीं इसके भड़काने में ना जाए। क्या वो भी ऐसी हो जाएगी? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी हम लोग के साथ। खैर देखते हैं क्या होता है। अरे रिया, अरे दीदी आप। अरे तूने मुझे पहचान लिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर आप मेरी जेठानी हो। आइए पहले बैठिए। आप तो अपनी देवर की शादी में नहीं आई, लेकिन आपके देवर ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, और तो और आपकी फोटो भी दिखाई थी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बता, कैसी है? मैंने सोचा ऑफिस की छुट्टी हो गई है तो तुझसे मिल ही आती हूँ, वैसे भी कहाँ टाइम मिलता है, कम से कम अपनी देवरानी से तो मिलाऊं। अच्छा किया दीदी जो आप मुझसे मिलने आ गई, मेरा भी बहुत मन था आपसे मिलने का। अच्छा छोड़िए सब, और बता कैसा रहा ससुराल तेरा, और कैसे हैं सब लोग, तेरी सास, तेरी ननद। भाभी, आप चाय पियोगी कॉफी? अरे टीना, तू रहने दे, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप लोग बात करो, मैं ले आती हूँ। एक काम करो, भाभी के लिए कॉफी ला दो। हाँ हाँ, मेरे लिए कॉफी ले आना, और अच्छी बना के लाना। अच्छी बना के लाना, खड़ूस कहेंगे। माँ के कहने पे पिला देती, नहीं तो मैं इसको पूछूंगी ना। अरे दीदी, ससुराल में तो सब बहुत बढ़िया है, मेरी सास तो एकदम माँ जैसी है, और टीना टीना तो मेरी छोटी बहन जैसी है। हाँ हाँ, अभी तो तेरी शादी के 1 महीना हुए, साल भर हो जाने दे, तब ससुराल वालों की असलियत तेरे सामने आए। नया नया सबको अच्छा लगता है, और वैसे भी सास तो किसी की होती नहीं है। अब क्या ही बताऊँ, मैं भी इस घर की बड़ी बहू थी, अब इन लोगों ने मेरे साथ जो किया, मैं किसको क्या ही बताऊँ। भाभी आपकी कॉफी। भाभी और कुछ चाहिए? अरे थोड़ी देर आई हूँ बात करने, बार बार आने जाना क्या लगा रखा है, थोड़ी देर शांति से बैठ के देरानी जेठानी को बात कर लेने दे। मुझे सब पता है तू बार बार क्यों आ रही है, तुझे डर है कहीं देरानी जेठानी की पटने ना लगे, और तो और तुम लोग की पोल ना खुल जाए। अब जाओ यहाँ से, हम लोग को जरूरत होगी तो मैं बोल दूंगी। अरे ये माँ बेटी ने तो मुझे इतना परेशान कर दिया था, आखिरकार रमेश जी मुझे बाहर लेकर रहने के लिए आए दिन लड़ाई झगड़े, मुझे घर की नौकरानी बना रखा था, सारा काम घर का करवाती थी मेरी सास, और ये ननद ननद बहुत 1 नंबर की चोर है। आप किसकी बात कर रही हैं? दीदी की? हाँ हाँ, इसी की, टीना की, 1 नंबर की चोर है। मैं जब शादी करके आई थी, मेरे तो इसने कितने सूट और कितनी ज्वेलरी इसने चुरा ली, तुझको मैं पहले से बता दे रही हूँ, इसको अपने कमरे में मत आने दिया करो। पर दीदी, मुझे तो आए हुए भी 2 महीना होने वाला है, मेरे साथ तो अभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया।
अरे मैं तुझको क्या बताऊँ, अब मैं तुझे अपना मानती हूँ बिल्कुल बहन की तरीके से, तो मैं तुझको बता रही हूँ। अब तुम्हारे ऊपर है, तुमको विश्वास करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये सास सास नहीं, एक नंबर की चंडाला है। इसने तो मुझे इतना मारा, कुछ कहने की बात ही नहीं। अरे मैं तो इन लोग की शक्ल नहीं देखना चाहती, वो तो मैं आ गई तुझे देखने के लिए। अरे दीदी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप जैसा बता रही हैं वैसा कुछ नहीं है। और तो और आपको पता है, मेरी सास बिल्कुल मेरी माँ है और मेरी ननद बिल्कुल छोटी बहन जैसी है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप जो मुझे समझाने और बताने की कोशिश कर रही हो, आप मुझे मत बताओ, मुझे भी सब पता है। और मुझे इतने संस्कार मेरी माँ ने दिए हैं इतने अच्छे कि जो है मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। गलत उसी के साथ होता है जो गलत होता है, जो अच्छा होगा उसके साथ अच्छा ही होगा। और दीदी, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आप मुझसे बड़ी हो, आप मुझसे पहली बार मिलने आई हो, आप अपनी ही ससुराल की बुराई मुझसे कर रही हो। अरे आप मेरा हाल चाल लेती, मुझसे मिलती। आप तो यहाँ बुराई करने आई है, मुझसे मिलने नहीं। और मैं पहले ही से जान गई थी, आप तो अपना ससुराल चला नहीं पाई और मुझे भड़काने आई हो। हाँ, अब मेरी बातें तुझे बुरी लग रही है, एक ना एक दिन तुझे जरूर समझ में आएगा कि मैं सही कह रही थी। वो दिन आएगा ही नहीं। आप परेशान ना हो, आप जहाँ रहती वहाँ खुशी से रहो, यहाँ की टेंशन छोड़ दो। और तो और मेरी माँ ने इतने अच्छे संस्कार मुझे दिए हैं कि जो है मुझे पता है मुझे अपने ससुराल को कैसे चलाना है। मुझे तो लगता है आपकी माँ ने आपको संस्कार नहीं दिए हैं। देख, मैं तुझसे मिलने आई थी तुझे समझाने, ठीक है, और मुझे कोई मतलब नहीं है तुझसे, और वैसे भी मैं तो यहाँ दोबारा आने वाली नहीं हूँ। हाँ, अच्छा किया जो मैं आपसे मिल भी लिया मैंने। वैसे तो फोटो में मैं आपको देख के ही समझ गई थी आप कैसी हो, और अब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मेरे पास भी फालतू टाइम नहीं है लोगों से मिलने का। अरे आपको बुलाया किसने था? आप तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आई हो। अगर आना होता तो अपने देवर की शादी में आ जाती। मुझे तो तभी समझ में आ गया था आप कैसी औरत हो। अब यहाँ से जाने का क्या लेंगी आप? बड़ी आई है, नखरे तो देखो, 2 महीना हुआ है अभी शादी के, तेवर तो ऐसे हैं जैसे यहाँ की महारानी। मैं भी जा रही हूँ, मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। सोचा था भड़का दूंगी तो सास और ननद में लड़ाई लगवा दूंगी, लेकिन ये तो महाचंड है। आई थी मुझे भड़काने। अरे मेरे पास भी दिमाग है, कौन कैसा है कौन नहीं। मेरी सास ननद तो मेरा इतना अच्छा ख्याल रखती है कि उनके बारे में मैं गलत सोच क्या किसी के मुँह से सुन भी नहीं सकती। मम्मी जी क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बहू, मैं तो यही सोच रही थी, बड़ी बहू आई है, कहीं घर में लड़ाई झगड़ा ना लगवा। बहू, मैं तो यही सोच रही थी, बड़ी बहू का तो सुख नहीं मिल पाया और अब क्या छोटी बहू का भी नहीं मिल पाएगा। पर मम्मी जी आप ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे पता है बड़ी बहू ने जरूर हम लोग के खिलाफ कुछ ना कुछ बोला होगा। अब तू भी हम लोग को छोड़ के चली जाएगी, अब हम लोग अकेले हो जाएंगे। और वैसे भी तेरी शादी को अभी कितने दिन ही हुए हैं, 2 महीना। तू अब मुझ पे कहाँ विश्वास करेगी? तू तो उस पर ही विश्वास करेगी। पर मम्मी जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं दीदी पे भरोसा करूंगी और उन पे, जिनसे हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है। मैंने तो उन्हें कभी जाना भी नहीं, पहचाना भी नहीं, ना मेरी शादी में आई। और आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं बाहरी इंसान पे भरोसा करूंगी? भले मेरी शादी को 2 महीना हुए हैं, बहुएं तो 1 महीने में घर परिवार संभाल लेती हैं और सास नंद और अपने बड़े रिश्ते को भी संभाल लेती हैं, समझ जाती हैं कि कौन अच्छा है कौन पराया, कौन दुश्मन है कौन साथी। अब मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो मैं भी उसके साथ ही गलत करूँगी। इसका मतलब तू हम लोग को छोड़ के चली जाएगी? हाँ, सास नंदे तो हमेशा बहुओं की दुश्मन होती हैं, उनके लिए तो वो कभी अच्छी बनी नहीं सकती। अरे मम्मी जी, इतनी देर से मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझाने के लिए, आप तो फालतू में परेशान हो रही हो। अरे आपने देखा नहीं दीदी किस तरीके से घर से गई? मुझे पता था वो मुझे भड़काने के लिए आई थी, और ऐसे थोड़ी ना होता है कि मैं उनके कहने में आ जाऊंगी। मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं उन पे भरोसा करूँ। आप मेरी सास नहीं, माँ हो माँ। और दीदी मेरी ननद नहीं, मेरी छोटी बहन की जैसी हैं। मैं तो आप लोग पे आँख बंद के भरोसा करती हूँ। इसका मतलब तू यही रहेगी, तू उसकी बातों में नहीं आई? अरे मैं तो एक दिन में उनको समझ गई कि गलती उनकी ही है। लोग हमेशा सास को ही गलत बोलते हैं, लेकिन गलती तो बहू की भी होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। हाँ मम्मी, भाभी ने वो कर दिखाया, आपको पता है। भाभी ने बड़ी भाभी को ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई और वो गुस्से में चली गई। अरे मैं इस घर की बेटी हूँ और अब ये घर मेरा है। मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही शिक्षा दी है, बेटी जब तेरी शादी हो जाए तो ससुराल ही तेरा घर है और वहाँ के जितने लोग होंगे वो उस घर की इज्जत है, तुम उनका हमेशा ख्याल रखना। और मैं किसी बाहरी व्यक्ति के मुंह से कैसे आप लोग के खिलाफ कुछ सुन सकती हूँ?
अरे बहू, आज तूने वो कर दिखाया, मैं तो आज बहुत खुश हो गई। मैंने तो कभी सोचा नहीं था मुझे छोटी बहू के रूप में एक बेटी मिल गई है। मेरी बड़ी बहू तो नालायक निकल गई, लेकिन तूने तो मेरा बुढ़ापा स्वर्ग बना दिया। अच्छा अच्छा, अब ये सब छोड़िए, बहुत हो गया। अरे अब ये सब टेंशन छोड़िए और साथ में चाय पीते हैं और कुछ खाने में अच्छा बनाते हैं आज। हाँ हाँ मम्मी, आज कुछ अच्छा बनेगा घर में। ठीक है बहू, तू चल, मैं आती हूँ। मम्मी जी जल्दी आइएगा। देखा बेटी, कितनी अच्छी तेरी भाभी है। हाँ हाँ मम्मी, मुझे तो कभी विश्वास नहीं था भाभी कभी ऐसा करेंगी। आज भाभी ने वो कर दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। छोटी भाभी तो हीरा है, हीरा। मैं तो उसको कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगी, उसको हमेशा बेटी की तरह प्यार दूंगी और मैं भाभी को एक बड़ी बहन की तरह दर्जा दूंगी। आप लोग भी यही समझते हैं कि हर बहू गलत होती है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बहू एक जैसी हो। कुछ बहुएं हमारी बहू की तरह होती हैं, सोना, जो अपने परिवार की इज्जत बचा के रखती हैं। मेरी छोटी बहू तो हीरा है, हीरा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसी कई कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे।